नशे के सौदागरों पर अब रहेगी गरुड़ की नज़र। सीबीआई ने लॉन्च किया यह खास ऑपरेशन। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। ऑपरेशन में अब तक 127 केस दर्ज किए जा चुके हैं, वहीं 175 की गिरफ्तारी भी की गई है। इतनी बड़ी कार्रवाई में सीबीआई ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है। 2. भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। श्री वेंकटरमणी वर्तमान अटॉर्नी जनरल एक्ट के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार के अगले अटॉर्नी जनरल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। 3. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच के साथ राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा देश का पहला कोचिंग हब शुरू किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं तथा कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। 4. महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग स्थित चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर इसे दिवंगत अधिवक्ता और समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी नागपाई के नाम पर रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने वेंगुर्ला स्थित हवाई अड्डा का नाम नागपाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह हवाई अड्डा मुंबई गोवा राजमार्ग से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष 2022 नागपाई का जन्मशती वर्ष है। 5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र CCOE में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। लैब का उद्घाटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO ए मणिमेकलाई ने किया। साइबर रक्षा तंत्र वाली प्रयोगशाला संभावित साइबर खतरों से बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनलों की रक्षा करेगी। 6. केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में पुल्लमपारा अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डिजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। यह प्रोजेक्ट कॉलेजों, कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयंसेवकों की सहायता से चलाया गया था। 7. उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर ने सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन की मेजबानी की है। 2022 में वैश्विक सम्मेलन का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-गवर्नेंस और सूचना तक पहुंच है। यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्घाटन और सूचना तक पहुंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक अंतर मंत्रालयी गोलमेज शामिल होगा। 8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने साइन लन नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। साइन लन भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना और ISL डिक्शनरी के सभी शब्दों को हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में खोजा जा सकता है। ऐप एंड्रॉयड के साथ साथ iOS संस्करणों में भी उपलब्ध है। 9. केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का विषय एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की स्किल्स द्वारा 2 दिवसीय 27 से 28 सितंबर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 के दौरान फोरसाइट ग्रुप ने गुजरात में इस CNG टर्मिनल की स्थापना के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे। यह बंदरगाह 4024 करोड़ रुपए के खर्च से विकसित किया जाएगा और यहां विश्व के पहले CNG टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम होगा।